नमस्कार दोस्तों एवं बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों को कक्षा 7 का गणित जो जेसीईआरटी पर आधारित है उसका दशमलव के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका प्रश्नावली 3.2 आज हम हल करेंगे। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ इसका प्रश्न दिए हुए हैं और इसको गुना, हम लोग इसमें गुना के बारे में, दशमलव के गुना के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 0.5 गुने 4। देखिए गुना करते हैं, 4 पच्चे 20 और 0 दशमलव देखिए लगाएंगे, यानी आपका 2 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। देखिए 10 भिन्न के रूप में ला के दशमलव हटाइएगा, 5/10 हो जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका 2 आंसर। दोनों मेथड से आप देख लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 गुने 2.5। चलिए हल करते हैं। पहले 5 7 35। उसके बाद अब आगे करते हैं, 7 दूनी 14, 5 7 1, यानी 17.5 आंसर होगा। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3.5 गुने 4, 5 चौक 20, 0 हाथ में 2, 4 12 2 14 और आपका 14 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 6.5 गुने 4, 5 चौक 20, हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26, दशमलव लगा देंगे, यानी 26 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 10.5 गुने 6, 6 25 के 0, हाथ में 3, 6 2 60 और 3 63, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी आपका 63 आंसर होगा। अब बच्चों छठा क्वेश्चन है 3.7 इंटू 7, 7 7 49, 9 हाथ में 4, 7 21 और 4 25, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक से पहले दशमलव है, लगा दिए तो हो गया आपका 25.9 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा 1.5 गुने 4, अब गुना कीजिए, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 25 40 और 3 43 के 3 हाथ में 4, 0 4, इतना गया, यानी आपका आंसर 843.2 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दिया हुआ है
और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर, लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर। देखिए आयत पहले जानेंगे, आयत होता क्या। वैसा भूखंड जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई। ये एल, ये डब्लू वेट। अब देखिए आयत, इसका सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू हम क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। ये सूत्र हुआ। आपको लंबाई कितना दिया हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर। देखिए सूत्र से आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 6.5 गुने लंबाई 6.5 है, 6.5 लिखेंगे, चौड़ाई 4.2 है, लिख देंगे। चलिए अब गुना करते हैं, 6.5 4.2, यानी 27.30 सेंटीमीटर। देखिए अब परिमाप पूछते हैं तो क्या करते हैं, परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 6.5 प्लस 4.2। अब ये दोनों को जोड़िए, 5 2 7, 10.7, 2 गुना में 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 10 दूनी 20 और 1 21, 21.4 आपका आंसर होता। अब तीसरा क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका एक भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर यानी 3.6 सेंटीमीटर है। देखिए वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, वर्ग बोलते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का पूछता तो आप उसकी भुजा का स्क्वायर यानी ए का करते, लेकिन यहाँ आपका परिमाप पूछ रहा है तो इसके वर्ग का परिमाप सूत्र होता है 4 गुने भुजा। भुजा कितना दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर। अब इसके सूत्र से परिमाप इक्वल टू 4 गुने 3.6 यानी 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14 यानी 14.4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है।
देखिए चलिए हल करते हैं। पहले भिन्न में बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। 5.7 है यानी 57/10 गुने 10। ये 10 से ये 10 कैंसिल। सिंपली गुना भी कर सकते हैं लेकिन हम भिन्न की मदद से आसान से, यानी 57 इंच का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12.5 है गुने 100 है। दशमलव हटाने के लिए देखिए हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी आपका अब गुना कीजिएगा 125 गुने 10 इक्वल टू 1250 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 6.5 गुने 100, इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव की जगह पर 1 और कितना है, एक अंक है 1 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया यानी 65 गुने 10 यानी 650 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 17.5 गुने 10 है। इस देखिए 17.5, ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव की जगह पर 1 और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठाते हैं ना, तो यहाँ एक अंक है तो यहाँ 1 जीरो बैठाएंगे गुने 10 यानी ये कट दिया 10 से 10, तो आपका कितना बचा, 175 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 46/10 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 46 गुने 10 आपका कितना हो जाएगा, 460 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अब देखिए 0.03 गुने, इसका हटाने के लिए क्या करेगा, 1 और 2 अंक है ना, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल यानी 3। अब आपका 3/10 यानी इसको दशमलव में भी ला सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं, यानी इसका भागा देंगे तो 0.3 आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 15.03 गुने 100 है, हटाइएगा दशमलव की जगह पर 1 और उसके बाद कितना अंक है उतना जीरो लगा देंगे, 2 जीरो है। देखिए ऊपर में 100 ये कट गया तो आपका 1503 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 0.8 गुने 100 है, 8/10 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया यानी आपका 80 आंसर हो जाएगा। देखो अब दो दशमलव दोनों को, दो संख्या के बाद दोनों को गुना करना है, लेकिन ये ध्यान देना है कि अगर वो दोनों बराबर संख्या में हो और दोनों के दशमलव के साइड, दोनों साइड बराबर है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक से पहले दशमलव लगेगा। देखिए इसमें अगर हम गुना करते हैं तो 9 × 27, हाथ में 2, 3 × 9 2 11 यानी 117 आ रहा है। लेकिन हमने क्या बताया है कि इस प्रकार के रहेगा 0.1 गुने 0.1 तो क्या हो जाएगा, 0.01 होगा। उसी प्रकार 2 अंक से पहले यानी 1.17 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको गुना करेंगे तो आपका 6.90 यानी 6.9 आंसर हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा
तो आपका 2.875 आंसर होगा गुना करके। इसके बाद इसको गुना कीजिएगा तो आपका 10.01 और पांचवा है 101.01 गुने 1.1, यानी इसको आप गुना कीजिएगा आपका 111.111 होगा। इसको गुना कीजिएगा तो 2.52 और इसको गुना कीजिएगा तो आपका 14 आंसर होगा। ये दोनों को गुना कीजिएगा आपका 25.03। देखिए दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ दो संख्या, यहाँ पे देखिए 1 और 2 जीरो है, गुना कीजिएगा तो दशमलव हट जाएगा। देखिए आप बोले सर डायरेक्ट आप कैसे कर देंगे, देखिए 0.03 दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं 100 बिठा देंगे, ये 100 से 100 कट गया, यानी आपका 2503 आंसर हो गया। तो ये आपका 2 मेथड। अब छठा और भी मज़ेदार है, ये आपका वर्ड के रूप में है। वर्ड वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आती है, तो चलिए हम समझ कर लेते हैं। एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है। कहने का मतलब है क्या बोल रहा है, और 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 1 लीटर में 15.50 किलोमीटर तय करता है, तो पूछ रहा है 12 लीटर में कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। चलिए देखते हैं, एक एक नियम लग रहा है। देखिए प्रति लीटर यानी 1 लीटर में लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी 15.50 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि 12.5 लीटर में पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी, यही तो निकालना है। यानी क्या करेंगे 12.5 गुने 1 लीटर में 15, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15.50, यानी आप गुना कीजिएगा। चलिए गुना करते हैं, 12.5 गुने 15.50, 0 0 0, 3 0 हो गया। इसके बाद 25 25, 5 दूनी 10, 12, हाथ में 1, 5 1 6, 5 2 6, और फिर अंत में आपका 125 जोड़िए, अंत में आपका हो जाएगा 125। तो आपका जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है, चलिए देखते हैं। पहला 0 5 7 5 5 2 10, 12 के 2, हाथ में 1,
7 193.75 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम में 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 है, तो 12.75 मीटर में कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 1 मीटर कपड़ा का मूल्य इक्वल टू 25.50 रुपये। तो हमको 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने बोल रहा है, यानी इसके साथ 12.75 के साथ 25.50 गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं। 0 0 0 0, 25 25 के 5, हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37 के साथ, हाथ में 3, 5 दूनी 10, 3 13 के 3, हाथ में 1, 5 और 1 6। फिर गुना कीजिएगा 5 7 3 6, 5 दूनी, फिर गुना कीजिएगा 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 7 दूनी 14 के 15 के 5, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2, 0 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 7 3 10 11 के 1, हाथ में 1, 6 4 10 और 5 15 के 5, हाथ में 1, 6 6 6 5 11 और हाथ लेके 12 के 2, हाथ में 1। ये आपका, अब देखिए यानी दशमलव आपका यहाँ लग जाएगा, यानी 325.125, यानी आपका 325.125 आपका रुपया लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।